महिलाओं पर अमानुषिक अत्याचार, महिलाओं पर अमानुषिक अत्याचार, युवा नौजवानों से पेपर लीक से हुए नुकसान को, युवा नौजवान बेरोजगारों के हुए नुकसान को, दलितों पर अत्याचार को, किसानों पर अत्याचार को। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश में 5 तारीख से लेकर 14 तारीख तक बूथ विजय संकल्प अभियान कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमें हर बूथ का सत्यापन करना है। प्रदेश से कोई न कोई पदाधिकारी, कोई न कोई वरिष्ठ नेता हर विधानसभा में जाकर इन बूथों का सत्यापन करेगा। उसी के निमित्त एज ए प्रदेश मंत्री मेरी आज यहाँ ड्यूटी लगी, उसी कार्यक्रम में आने का हुआ। आज यहाँ सारे के सारे पाँचों इस विधानसभा के 5 मंडल अध्यक्ष थे, हमारे बूथ अध्यक्ष थे, शक्ति केंद्र प्रभारी थे, उनका सत्यापन हुआ और कुछ का सत्यापन का कार्य हमारे ओपी महिंद्रा जी जो विधानसभा के प्रभारी है वो करेंगे। अब आगे क्या है प्रोग्राम आपका? आगे हमें आपने देखा होगा कि किस प्रकार इस कांग्रेस सरकार ने लोगों को ठगने का काम किया है, लोगों को बहकाने का काम किया है। आपने देखा होगा कि पहले गहलोत साहब सिर्फ घोषणाएं करते हैं, और वो भी घोषणाएं करते हैं जब सरकार का कालखंड पूरा होने को समय होता है उस समय करते हैं। 5 साल आराम करते हैं, अपनी सरकार को होटलों में रखते हैं। आज भी आप देखिए कि उन्होंने पहले बिजली के बिल माफ़ करने, बिजली में 200 यूनिट तक की बिजली माफ़ करने की बात कही, उसके बाद में भी बिलों को आप देख रहे होंगे, आप सबके घरों में भी बिजली के बिल आते होंगे, वो डबल ट्रिपल के रूप में है। और अब कहा कि हम इनका भी सरचार्ज माफ़ करेंगे। दूसरा, अभी मोबाइल की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बहनों को मोबाइल से ज़्यादा बहनों की सुरक्षा की ज़्यादा आवश्यकता है। आज इस देश में पूरे राजस्थान में बहनों की हालात सबसे ज़्यादा ख़राब कहीं है तो राजस्थान में है। आज कहीं बहनों के टुकड़े करके उनको भट्टी में जला दिया जाता है, कहीं उनके शव को विक्षिप्त करके उनको किसी नाले में डाल दिया जाता है, कहीं गैंगरेप हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। दिन में इस प्रकार की घटनाएं पूरे राजस्थान में पहली बार हो रही है। ये इसलिए हो रहा है कि सरकार का लोगों में विश्वास खत्म हो गया, पुलिस का विश्वास खत्म हो गया। आज जो गहलोत की योजना है जो लागू कर रहे हैं आप, ये योजनाएं नहीं है, ये गहलोत के गुब्बारे हैं जो सिर्फ हवा में उड़ेंगे, लोगों को दिखेंगे। ये इनका काला जादू है, इस काले जादू से बचने का काम करना है। और आपने देखा भी होगा कि 2018 में आपके हनुमानगढ़ में ही राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ़ कर देंगे। ये गहलोत साहब की घोषणाएं भी राहुल गांधी की घोषणाओं की जैसी घोषणाएं हैं, इनमें कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को पागल बनाने का काम है। फिर ये कहेंगे इस दिन से लगेगी, फिर कहेंगे आचार संहिता लग गई। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को गुमराह करने का और मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। योग बढ़ाया किसानों के लिए, योग बढ़ाया, ऋण राहत जिसमें दी जाएगी उसको कैसे देख रहे हैं? किसानों के लिए बढ़ाया, किसानों के लिए ऋण राहत का काम अगर इनको करना ही होता था तो इनको 2018 में इनकी सरकार का गठन हो गया, और उससे पहले इनके मुखिया ने कहा था कि हम किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, 10 दिन के अंदर कर देंगे। उस 10 दिन को आप गुणा कर लो कितने दिन हो गए। कहाँ आयोग बनाने की ज़रूरत है, कहाँ कुछ करने की ज़रूरत है। एक आदेश के साथ ही किसानों का कर्जा माफ़ हो जाता। तो ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का काम ये कर रहे हैं। सर, जहाँ आपकी सरकार है, क्या वहाँ महिलाओं पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है? महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो रहा है ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, पर जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ अत्याचार इसलिए कम हो गए क्योंकि जो अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जा रही है। यहाँ अपराधी बच निकल जाते हैं। और आप देख लीजिए पूरे देश में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ बहनें ज़्यादा सुरक्षित है। सर, लॉलीपॉप तो आपकी सरकार भी हमारी सरकार लॉलीपॉप नहीं देती। हमारी सरकारें जो कहती है वो करती है। आपने देखा होगा वसुंधरा जी के कालखंड में हमने कहा था किसानों का 50,000 तक का कर्जा माफ़ करेंगे, हमने किसानों का 50,000 तक का कर्जा माफ़ किया। हमने कहा था कि अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग से जिन जिन लोगों ने कर्जा ले रखा है उनका 2 लाख तक का कर्जा माफ़ करेंगे, और वो कर्जा माफ़ करने का काम किया। दूसरा मैं निवेदन और करता हूँ, इन्होंने पूरे राजस्थान की जनता को बरगलाने का काम किया कि महंगाई राहत कैंप के नाम से। अगर महंगाई में राहत ही देनी है तो फिर किस बात का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो आप? आपको तो एक आदेश ही करना है कि ये महंगाई में हमने राहत दी है, ये सिलेंडर में हमने छूट दी है, ये बिजली के बिलों में छूट दिए। ये फिर लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के पैसे का दुरुपयोग है, समय का दुरुपयोग है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग है। सर, बात है कि सहकारी बैंकों का
कोई अड़ंगा नहीं लगाया। अगर इनको संपूर्ण कर्जा माफ करने की घोषणा राहुल गांधी ने की थी या बीजेपी सरकार ने की, जब इन्होंने संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात कही है तो केंद्र सरकार को बीच में लाने का तुक क्या होता है इनको करना है तो केंद्र सरकार से बात करें कि साहब हमें हाथ जोड़ी है कि हमें ये कर्जा माफ करना है, तो केंद्र सरकार सोचेगी, भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचेंगे। हमने जो कहा था कि हम किसानों का इतना कर्जा माफ करेंगे वो हमने किया था, डंके की चोट पे किया था। ये जोड़ दे तो आप कर्जा माफ करवा दोगे? साहब मैं क्या कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार सोचेगी। गहलोत सरकार केंद्र सरकार से कि वो केंद्र सरकार पे डालने का काम वही तो अशोक गहलोत कर रहे हैं और वही आप कर रहे हैं कि कोई भी काम जो कोई भी नाकामी है वो केंद्र सरकार पे डाल दो। ऐसा नहीं होता श्रीमान जी।